इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यू हैव टू डिटरमाइन साइन ए कॉस A साइन C कॉस C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें आपका एंगल बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे आपका इसको एंगल बी ले लेंगे। ठीक, ए बी और आपका सी वर्टिसेस हो गया। अब ए बी क्या दिए हुआ है 24, यहाँ पे ए बी आपका 24 आ गया। ठीक है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना, फर्स्ट पार्ट लेंगे, क्या है साइन ए कॉस से फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स आपको कंसीडर क्या करना है, एंगल ए। एंगल ए कहाँ है, ये वाला एंगल है। ठीक है, चलिए साइन ए कॉस ए फाइंड करने से पहले आपको क्या करना है, ये वाला जो ए सी जो आपका इसमें डिटरमाइन नहीं किया गया हुआ, इसमें बताया नहीं किया दिया गया हुआ है क्वेश्चन में, वो फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, बाय आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए तो ए सी फाइंड करने चलते हैं पहले। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर मीन्स आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स आपका बी सी स्क्वायर प्लस आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। चलिए तो ए सी तो फाइंड ही करना है, ए सी स्क्वायर, बी सी क्या है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में आपका ए बी क्या है 24, इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे 49, प्लस में आपका 24 का स्क्वायर करेंगे 576। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6 हो गया। ठीक है, तो आपका ए सी स्क्वायर जो आ गया 625 आ गया। ठीक है, तो आपका ए सी यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625, 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 ए सी क्या आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी आपका 25 सेंटीमीटर। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों आपको साइड अब पता है, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी सब फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब इसको नीचे लेते हैं, यहाँ पर फिर से हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए सारा साइड पता है आपको। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे आपका राइट एंगल एट बी था। ठीक है, ए सी आपका फाइंड हुआ है 25 सेंटीमीटर, बी सी आपका दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको साइन ए कॉस से फाइंड करना था। ठीक, मीन्स आपको एंगल ए कंसीडर करना है। यहाँ क्या करना है, कंसीडर एंगल ए। ठीक है, चलिए अब समझिएगा थोड़ा सा, एंगल ए यदि हम लोग ले रहे हैं तो एंगल ए यहाँ है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, एंगल ए जब हम कंसीडर करेंगे, बेस का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल। ठीक है, कोई सा भी एंगल लीजिए टू एंगल ए। ठीक है, ए है तो ए, तब देखिए साइड एडजेसेंट मीन्स आपका बगल में, इधर देखिए ए के आपका एडजेसेंट क्या है ए बी है, मीन्स आपका बेस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा।
ठीक है। उसी तरह से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल। ये चीज आपको याद रहे, कभी भी आपको परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एंगल चेंज होता है तो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होता है, ठीक है। चलिए, तो आपका एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला। कौन है अपोजिट, आपका देख लीजिए, बीसी है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपका बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, साइन ए और आपका कॉस ए। चलिए, तो साइन ए फाइंड करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है। हाइपोटेनस तो आपका सेम ही होता है, एसी, जो आपका लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, एसी हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। बीसी आपका क्या है, आपका 7 सेंटीमीटर है और आपका एसी कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन ए फाइंड हो गया। अब कॉस ए फाइंड कर लेते हैं, कॉस ए फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा कॉस ए, बताइए जल्दी से फटाफट। बी बाई ए, कॉस थीटा आपका बी बाई एच होता है। तो बी क्या है आपका, बेस, बेस देखिए ए बी है, ए बी लिख दिए। हाइपोटेनस आपका तो सेम ए सी, मीन्स आपका ए बी क्या होगा यहाँ 24, ए सी क्या 25, ठीक है। ये आपका कैलकुलेट हो गया। अब आपको फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट यहाँ से लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसके नीचे तो दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग एक पेज ऐड करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। क्या कह रहा था, साइन सी और आपका कॉस सी फाइंड करना है। अच्छी बात है। चलिए, आपका ट्रायंगल तो आपको पता है सारा साइड, देखिए हमने अभी फाइंड किया है, वो तो चेंज होगा नहीं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। ए सी हमने फाइंड किया 25 सेंटीमीटर। ए बी देख लीजिए कितना है, ए बी 24, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल कौन सा कंसीडर करना है, एंगल सी कंसीडर करना है, मीन्स आपका ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम लोग यदि कंसीडर एंगल सी करते हैं तो आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, देखिएगा। परपेंडिकुलर का डिफिनेशन क्या दिए थे, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल। कौन सा एंगल है, सी के हम कंसीडर कर रहे हैं, तो साइड अपोजिट टू एंगल सी कौन सा हो रहा है, सामने वाला, मीन्स आपका ए पी। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए पी हो गया। बेस क्या होता है, बेस आपका साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल। सी कंसीडर कर रहे थे एंगल सी, मीन्स आपका जिस पे आपका एंगल ए सी बना हुआ है, मीन्स आपका ये एडजेसेंट आपका सी के यही है, बी सी, तो ये आपका बी सी हो गया। अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, साइन सी फाइंड कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, हाइपोटेनस तो आपका ए सी है, ठीक है। चलिए, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा 24 डिवाइडेड बाई ए सी, तो आपका 25 है। सेम उसी तरह कॉस सी फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बेस बाई आपका हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है यहाँ बी सी, हाइपोटेनस तो आपका ए सी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बी सी आपका क्या होगा 7 सेंटीमीटर और ए सी तो आपका 25, तो 7/25। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे एंगल चेंज होगा वो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे कंसेप्ट सीखने को मिला फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या कर रहा है, इन फिगर
8.13 मीन्स आपका ये वाला फिगर, ठीक है, ये आपका फिगर 8.13, ठीक है, ये किताब का लिखा हुआ है। फाइंड tan p माइनस कॉट आर मीन्स tan p फाइंड करना है, कॉट आर फाइंड करना है, उसके बाद आपको दोनों को घटा देना है, ठीक है। चलिए ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए आपका पी क्यू दे दिया, पी आर मीन्स हाइपोटेनस दे दिया, और आपको क्यू आर नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग पहले काम क्या करेंगे, मेरा फर्स्ट काम रहता है किसी भी क्वेश्चन में तीनों साइड्स आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फाइंड करना है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, यहाँ फर्स्ट काम आपका क्यू आर फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम गोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में आपका क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर फाइंड करना है आपको, ये वाला टर्म। चलिए तो क्यू आर स्क्वायर को एक तरफ रख लेते हैं, तो आपका पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, जो जो दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। पी आर आपका 13 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस पी क्यू आपका 12 दिया हुआ है, फाइंड करेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब इसको घटा लीजिए, मीन्स आपका क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 25 आ जाएगा, मीन्स क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा 25 का रूट लेंगे मीन्स आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आ गया, सारा आपको साइड पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं इस ट्रायंगल को। चलिए ये ड्रॉ हो गया आपका, नेमिंग दे देते हैं, क्या था पी क्यू आर था, चलिए पी क्यू आर था, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। पी आर आपका कितना था 13 था, ये आपका क्यू आर अभी फाइंड किया 5 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर, सारा आपका साइड्स पता हो गया। अब हम लोग को जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके थ्रू चलेंगे। क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट आर मीन्स आपको फाइंड करना पड़ेगा tan p, ये फाइंड करना पड़ेगा, कॉट आर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग दोनों को घटा देंगे, मीन्स tan p माइनस कॉट आर कर देंगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा है। चलिए तो पहले एंगल कौन सा ले रहा है ये ध्यान देना है, एंगल P ले रहा है, tan P फाइंड करना है आपको, यहाँ लिखेंगे कंसीडर एंगल P, ठीक है। एक एक चीज ध्यान देंगे, ये वाला एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक, ये वाला एंगल। तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये ध्यान देना है। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, डिफिनीशन बताइए, साइड अपोजिट टू एंगल, एंगल कौन सा ले रहा है P, तो P। देखिए एंगल P यहाँ है, इसके अपोजिट कौन सा है, देखिए क्यू आर है, मीन्स आपका क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसी तरह बेस साइड एडजेसेंट टू एंगल P कंसीडर कर रहे हैं, तो P के एडजेसेंट कौन सा है QP है, तो ये आपका QP हो जाएगा, ठीक है। अब आपको tan P फाइंड करना है, देखिए tan P, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स P बाई B होता है, P यहाँ क्या है QR है, बेस क्या है QP है, ठीक है। QR का वैल्यू 5 है, QP का वैल्यू 12 है, ठीक है। तो एक चीज तो आपका फाइंड हो गया tan P वाला, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है cot R, तो हम लोग cot R फाइंड कर लेते हैं। चलिए इसमें का इसको इरेज करते हैं, ठीक है।
अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉट आर। तो कंसीडर क्या करेंगे हम लोग, एंगल, कंसीडर एंगल आर, ठीक है। चलिए, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, ये क्योंकि एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी आपका चेंज होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल, कौन सा एंगल ले रहे हैं, आर, एंगल आर। चलिए फिगर में आते हैं, देखिए ये आपका आर एंगल है, इसके अपोजिट कौन सा है, साइड पी क्यू है, मीन्स आपका परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया, ठीक है। साइड बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल आर ले रहे हैं तो आर। चलिए आर कहाँ है, ये है, इसके एडजेसेंट कौन सा है, ये है क्यू आर, तो क्यू आर हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना था, कॉट आर फाइंड करना था। चलिए तो कॉट आर फाइंड कर लेते हैं, कॉट आर, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, तो कॉट उसका उल्टा मीन्स आपका बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। बी क्या है यहाँ, क्यू आर है, पी क्या है आपका, पी क्यू है, ठीक। क्यू आर का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ क्यू आर का वैल्यू 5 है और पी क्यू का वैल्यू 12 है। चलिए ये भी आपका फाइंड हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू चाहिए, तो tan p आपका 5/12, कॉट आर आपका 5/12, यहाँ पे दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेम है, 0 आ जाएगा। यही आपको फाइंड करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, अच्छी बात है। आपको क्या फाइंड करना है, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन साइन ए, ठीक है, इक्वल टू 3/4 दिए हुआ है। साइन थीटा का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यही होता है, ठीक है। अब चीज समझिएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका रेशियो है, साइन थीटा क्या है, रेशियो ऑफ पी बाई एच, तो रेशियो है, तो यहां से हम इसको कंपेयर करेंगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, H इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये रेशियो है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, K लगाएंगे, ठीक है। ठीक, बात समझ में आ गया, क्यों लगाएंगे ये समझिएगा। यदि आपका रेशियो 3/4 दिया हुआ है तो ये कट कट क्या आया होगा, मीन्स आपका ये हो सकता है कि ऊपर 6 रहा हो, नीचे आपका 8 रहा हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसको काटेंगे तो 2 3 जा 6 और आपका 2 4 जा 8, तो आप इसको 3K और 4K लिख सकते थे, ठीक है, जहाँ पे K का वैल्यू 2 है। उसी तरह ये आपका ये 9 भी हो सकता था और ये आपका 12 भी, ठीक। इसको भी काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौका 12, 3/4 ही आ रहा है। ये बात समझ में आया, क्यों हम आपका 3 सिर्फ क्यों ना लिए, K लगाए, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है इसीलिए। चलिए अब हम लोग को समझना है, आपको कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है। तो पहले हम लोग काम यहाँ करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। चलिए ये ड्रॉ हो गया, इसको नेमिंग देंगे अपने से। ए लिखा हुआ है तो हम ए से शुरू कर देते हैं, ए बी सी, अच्छी बात। चलिए एच आपका क्या है, हाइपोटेनस, तो ये होता है 4K। एंगल ए ये है, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, अभी बता रहे हैं, परपेंडिकुलर वही होता है साइड अपोजिट टू एंगल, एंगल ए है, इसके अपोजिट कौन सा साइड है, BC, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया, परपेंडिकुलर 3K। अब आपको कौन सा फाइंड करना पड़ेगा, ए बी फाइंड करना पड़ेगा, तो आपका तीनों साइड हो जाएगा, उसका कुछ भी कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम
बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में आपका AB स्क्वायर, यही चीज आपको फाइंड करना है। तो एक तरफ रख लेते हैं AB को, तो AB स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, AC स्क्वायर माइनस में आपका BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू सबका वैल्यू पुट करेंगे, AC आपका 4K है माइनस में BC आपका 3K स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो यहां से AB स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, K है तो K स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9, K था K का स्क्वायर, 16 माइनस 9 आपका 7 आ जाएगा K स्क्वायर। ठीक है, तो AB क्या आ जाएगा यहाँ से रूट अंडर ऑफ 7K स्क्वायर, तो रूट अंडर 7 ही रहेगा, K स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो आपका K बन जाएगा। तो AB आपका क्या फाइंड हो गया रूट अंडर 7K। चलिए तो इस ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ ये था आपका A, ये था आपका B, ये था आपका C। ठीक है, ये आपका 4K, ये आपका 3K, ये आपका अभी हमने फाइंड किया है रूट अंडर 7K, यही था। चलिए 4 थी रूट अंडर से AB अभी फाइंड किए। अब आपको जो फाइंड करना है वो आप इसमें आ जाए, cos A और tan A फाइंड करना, बहुत अच्छी बात है। एंगल A को कंसीडर करना है। ठीक है, आपको फाइंड करना है cos A और आपका tan A। चलिए तो हम लोग कंसीडर करेंगे, एंगल A कंसीडर करना है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा बताइए, एंगल A के अपोजिट मीन्स आपका BC हो जाएगा। ठीक है, ये 3K है। ठीक है, अब बेस कौन सा हो जाएगा, एंगल A कंसीडर करें, इसके एडजेसेंट कौन सा है AB है, ये आपका रूट अंडर 7K, बहुत अच्छी बात है। अब कॉस फाइंड करना है, क्या हो जाएगा कॉस A, कॉस थीटा क्या होता है रेशियो ऑफ B बाई H, मीन्स B बाई H। B क्या है यहाँ AB है और H तो आपका ये AC है। ठीक है, हाइपोटेनस तो आपका चेंज नहीं होता है। AB आपका क्या है रूट अंडर 7K, AC आपका क्या है 4K, इसको कैंसिल करेंगे, मीन्स आपका रूट अंडर 7 डिवाइडेड बाई आपका 4 आ जाएगा। अब tan A भी फाइंड कर लेते हैं। tan A, tan थीटा क्या होता है रेशियो ऑफ P बाई B होता है, मीन्स आपका P बाई B। P क्या हो जाएगा बताइए, परपेंडिकुलर क्या है BC है और आपका B आपका AB है। BC का वैल्यू 3K, AB का वैल्यू रूट अंडर 7K, K से K उड़ा देंगे, मीन्स आपका 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 7 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। आपको फाइंड क्या करना है साइन A और आपका sec A का वैल्यू। ठीक है, चलिए यहां लिखा है 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, तो cot A यहां से क्या हो जाएगा, इस 15 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अब cot थीटा क्या होता है रेशियो ऑफ B बाई P होता है, क्या होता है रेशियो ऑफ B बाई P होता है। ठीक है, तो यहां से B निकल जाएगा, B क्या आ जाएगा 8K, P आ जाएगा 15K। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब आपका P और B दे दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम H नहीं फाइंड कर सकते हैं, बताइए इसको। चलिए तो आपका A B C, ठीक है,
एंगल ए आपको लेना है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये तो आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो बेस आपका दे दिया है 8 के, पी दे दिया है आपका 15 के। ठीक है, एच फाइंड कर लेना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर। तो आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी के जगह क्या है 15 के है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस बी क्या है आपका 8 के है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, प्लस में 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 2 आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 289 के स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका एच हमको फाइंड करना है, तो एच इक्वल टू ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 289 के स्क्वायर। ये आपका इसको रूट अंडर 289 का क्या होगा 17, के स्क्वायर बाहर जाएगा तो के आ जाएगा। ठीक है, एच आपका फाइंड हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया 17 के। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है। बहुत ही आसान, साइन ए फाइंड करना है और आपका सेक ए फाइंड करना है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, तो पी आपका 15 के है, एच आपका 17 के, तो यहाँ से 15/17 आ गया। उसी तरह सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है, एच बाई बी, एच 17 के है, बी आपका देख लीजिए 8 के है, तो 17/8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए, यहां पे सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है 13 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ एच बाई बी, मीन्स हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। ये हाइपोटेनस हो गया, नीचे वाला बेस हो गया। अभी हमने ऊपर देखी, यहाँ पे आपको बताया सेक थीटा एच बाई बी। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। तो एच यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आपका 13 के आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा 12 के आ जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से आपका ये ट्रायंगल हो गया। चलिए, ये हम इसको ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, थीटा दिए हुआ है, मीन्स इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। चलिए, तो आपका एच तो आपका ये वाला होगा, बेस कौन सा हो जाएगा, ये थीटा है तो इसका करस्पॉन्डिंग बेस आपका ये हो जाएगा, मीन्स बेस आपका 12 के हो जाएगा। परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट वाला ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपका बी सी स्क्वायर प्लस में आपका ए बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको कौन सा फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, उसको एक तरफ रख लेंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू एच कहाँ है 13 के है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस में बी क्या है आपका 12 के है, इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर 169 के है तो के स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 12 है तो 144, ये आपका के स्क्वायर। इसको घटा देंगे,
मीन्स आपका पी स्क्वायर इक्वल टू घटाने के बाद 25 के स्क्वायर आ जाएगा। तो पी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 25 के स्क्वायर मीन्स आपका 5 के आ जाएगा। ठीक है, पी आपका 5 के आ गया, पी आपका ये 5 के आ गया। पी बी एच आपका तीनों आपको मिल चुका है। ठीक है, अब आपको क्या क्वेश्चन फाइंड करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सेक थीटा के अलावा सारा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए लिखेंगे यहाँ साइन थीटा, ठीक है, यहाँ कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, पी क्या है 5 अभी फाइंड किए हैं 5 के, एच आपका क्या है देख लीजिए 13 के है। ठीक है, तो यहां से 5/13 आ गया, बहुत अच्छा। कॉस थीटा आपका b बाई एच, बी क्या है आपका देख लीजिए, ये b आपका 12 के, एच आपका 13 के, ये आपका 12/13 आ गया। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ p बाई बी, p आपका 5 के है अभी फाइंड किए हैं, b आपका 12 के है, देख लीजिए क्वेश्चन में 5/12, ये देखिए b 12 के था। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 ही फाइंड करना था, बोलिए तो 2 ही। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बताइए, इसका उल्टा मीन्स 1/sin थीटा, उल्टा कर देंगे मीन्स आपका 13/5 हो जाएगा। उसी तरह सेक थीटा, सेक थीटा ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/cos, क्या हो जाएगा 1/cos, cos थीटा आपका 12/13 है, इसका उल्टा करेंगे 13/12, ये देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ था 13/12, ये ऑलरेडी हम यहाँ निकाल कर दिखा रहे हैं आपको। कॉट थीटा आपका टेन थीटा का उल्टा होता है 1/tan थीटा, इसका उल्टा कर देंगे तो आपका 12/5, समझ में आ गया। यहाँ से आपका ये निकल जाता, ये निकल जाता, तो आपका चारों आपका जो बचा हुआ था ये भी निकल जाता है। सेक थीटा तो दिया हुआ था, इसका उल्टा कर देते तो कॉस थीटा आ जाता। बात समझ में आ गई। यदि आपको पी बी एच यदि फाइंड है कर लिए हैं, आपका 2 तो दिया रहता है, तीसरा फाइंड करना रहता है पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट मतलब 90 से छोटा है, ठीक है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B है। बहुत अच्छी बात है। चलिए पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए अब इसका नेमिंग देते हैं, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, क्योंकि ए बी को एक्यूट एंगल्स लेना है। ठीक है, ये C आपका 90, एक्यूट के एंगल्स मतलब 90 से छोटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये एंगल A हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल B हो गया। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, cos A इक्वल टू cos B गिवन है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन में गिवन है cos A इक्वल टू cos B, इसी से आपको प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B बराबर है। चलिए अच्छी बात है, अभी हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। चलिए इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, cos A फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आपका एंगल A पहले कंसीडर करेंगे कि cos A फाइंड करना है, कंसीडर एंगल A। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका यहां से परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बेस कौन सा हो जाएगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। एंगल ए है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है बताइए, साइड अपोजिट टू एंगल, मतलब एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड है, बीसी है, तो परपेंडिकुलर बीसी हो गया। और आपका एंगल ए के आपका एडजेसेंट कौन सा साइड है, एसी है, मीन्स आपका बेस एसी हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग यहाँ से cos A फाइंड कर लेते हैं।
चलिए, तो कॉस ए क्या होता है, B/H होता है। ठीक है, B क्या है, AC है, ध्यान दीजिएगा। H क्या है आपका, AB है। हाइपोटेनस तो आपका सेम ही रहता है। चलिए, अब इस चीज को मिटा देते हैं, क्योंकि अब हमको एंगल भी कंसीडर करना है। अब लिखेंगे यहां कंसीडर, बहुत ही सिंपल सा है, एंगल बी। एंगल बी में क्या, कौन परपेंडिकुलर कौन होगा और आपका बेस कौन होगा, ये ध्यान देना। परपेंडिकुलर एंगल बी यहां है, परपेंडिकुलर कौन सा, अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट वाला साइड ये वाला हो जाएगा, मीन्स आपका परपेंडिकुलर AC हो जाएगा। बेस कौन सा हो जाएगा, एंगल बी के एडजेसेंट कौन सा है, BC है, मीन्स आपका बेस आपका BC हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना था, कॉस बी, तो कॉस बी ये भी आपका B/H, बी क्या है यहाँ, BC है। ठीक है, और आपका H तो आपका सब में AB है। ठीक है, H तो आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक एंगल आपका ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका हाइपोटेनस सेम रहता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिए हुआ है, cos A इक्वल टू cos B गिवन है। ठीक है, हमने क्या फाइंड किया है, cos A इक्वल टू AC बाई AB। ठीक है, cos B आपका BC डिवाइडेड बाई AB। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, AB से AB आपका कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल टू BC आ गया। ठीक है, अब ट्रायंगल में चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल था ना, चलिए इसको कॉपी करते हैं। यहाँ समझिए, ट्रायंगल देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए नीचे इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, अब आपका जो गिवन था उससे क्या आ गया, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले मिटा लेते हैं। AC इक्वल टू BC मीन्स आपका AC ये वाला किसके बराबर है, BC के बराबर है। ठीक है, तो आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, एंगल opposite to equal sides are equal। मीन्स आपका इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल है, जैसे मान ली एंगल A और एंगल B है, इसके आपका अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। ठीक है, तो आपका क्या होगा, वो दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, इसीलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। ठीक है, दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल में बराबर होता है, बेसिक चीज समझेंगे। जैसे ये वाला है ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC, ये आपका दोनों बराबर है, ये वाला एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि आपका एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने पढ़ा होगा 9th में या 8th में। ठीक है, ये चीज इस थ्योरम से आपका ये वाला चीज प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट करना है। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए बहुत ही सिंपल सा है, क्या गिवन है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब cot थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ B बाई P होता है। इसको B यहां से क्या आ जाएगा, 7 के, P क्या आ जाएगा, 8 के। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से H नहीं फाइंड कर सकते, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
वैल्यू पुट करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी के जगह क्या है 8 है, 8 के स्क्वायर प्लस में बी के जगह 7 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 के स्क्वायर प्लस में आपका ये आपका 49 के स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको ऐड कर दीजिए तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 9 4 क्या हो जाएगा 13 और आपका 6 4 10 और आपका 1 11 ये आपका के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से h इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 113 के आ जाएगा। के स्क्वायर का रूट लेंगे तो आपका के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ में क्या इसमें क्या चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। चलिए तो साइन थीटा क्या होता है p/h होता है। p क्या है ये देख लेते हैं अभी। कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए तो p आपका क्या गिवन है 8 है, 8 के है, h अभी फाइंड किए रूट अंडर 113 के, इसको कैंसिल करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 113 आ जाएगा। उसी तरह बेस आपका 7 के डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 113 के आ जाएगा। कैसे के उड़ाएंगे मीन्स 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 113 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा, बस इसी चीज को वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग को बस यही करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बस वैल्यू पुट करना है यहाँ। ठीक है, यही था। चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो आपका धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 113, ये आपका 1 माइनस साइन थीटा फिर से 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 113, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 113, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 113। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको डायरेक्ट आप गुना ये एक मत करने लगिएगा। अब देखिए थोड़ा सा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है पढ़े होंगे आप 9th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही चीज अप्लाई कीजिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर देखिए तो ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे b का यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई रूट 113 है मीन्स 8 का स्क्वायर करेंगे 64 डिवाइडेड बाई नीचे आपका क्या आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 113 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 113 आ जाएगा। अब नीचे आएंगे यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस में b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 113 रूट हट जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे करते हैं तो यहाँ से ऊपर वाले का एलसीएम 113, यहाँ पे 113 माइनस में 64। अब नीचे वाले का करते हैं, नीचे वाले का भी एलसीएम 113, यहाँ पे 113 माइनस में 49। चलिए अब इसको फटाफट सिंप्लीफाई कर लीजिए, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 49, नीचे आ जाएगा ये 49 आ गया और यहाँ पे आपका 64 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है इसी में सेकेंड पार्ट देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, हम यही सॉल्व कर लेते हैं इसको। सिंपल सा देखिए कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, इसको आप लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा क्या होता है बताइएगा, टेन थीटा p/b, उसका उल्टा करेंगे मीन्स b/p होगा।
स्क्वायर। अब b क्या है यहाँ देख लीजिए, b आपका 7k है, 7k लिख दिए। आपका p क्या है 8k, ठीक है, इसी का तो स्क्वायर करना है, इससे इससे उड़ा देंगे, मीन्स आपका 7 का स्क्वायर 49, 8 का आपका 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 है, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब ये चेक करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए पहले जो दिया हुआ है उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 cot a इक्वल टू 4 दिए हुआ है, तो यहाँ से cot a इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। cot थीटा क्या होता है, b/p होता है, b आपका 4 आ गया, p आपका 3 आ गया, b इक्वल टू 4k, p इक्वल टू 3k आ जाएगा। यहाँ से हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो p के जगह पे हमारा 3k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b के जगह 4k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू 3k का स्क्वायर मीन्स आपका 9k स्क्वायर प्लस आपका b 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर, ये आपका 25k स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स आपका h इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 25k स्क्वायर, मीन्स आपका 5k आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए ये ध्यान देना है। एक चाहिए tan a, cos a और sin a। चलिए tan a चाहिए, ठीक है, cos a चाहिए और आपका sin a इधर लिख देते हैं। tan थीटा क्या होता है p/b, p आपका क्या है 3k, b आपका 4k, मीन्स आपका tan a आ गया 3/4। cos क्या होता है b/h होता है, b आपका 4k है, h आपका 5k है, मीन्स 4/5 हो जाएगा। sin थीटा क्या होता है p/h, p आपका क्या है 3k है, h आपका 5k अभी आया, मीन्स आपका 3/5 आ गया। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको देखते हैं। पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये देख लीजिए यही था, इसी को तो बराबर करना है, यही LHS हो गया, ये वाला RHS हो गया। चलिए तो LHS आपका आ जाएगा 1 माइनस tan a 3/4, 3/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। मीन्स आपका इसको 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 9/16, नीचे वाले करेंगे तो 1 प्लस 9/16, तो आ जाएगा 16 माइनस 9, और ऊपर आ जाएगा 7/16, नीचे आ जाएगा 25/16, इससे उड़ा देंगे, मीन्स आपका 7/25 आ जाएगा। LHS ये आ गया। अब RHS की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है RHS, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यही था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। चलिए तो cos a का वैल्यू 4/5 का स्क्वायर, sin a का वैल्यू देखिए 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस में 9/25। देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऊपर से घटा दीजिए, 9 7 16, ये 25। देखिए LHS भी आपका 7/25, RHS भी यही आया, तो LHS इक्वल टू RHS
इक्वल टू 7/25। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A equal to 1/√3 find the value of first part sin A into cos C प्लस cos A into sin C। तो यहाँ पे गिवन है आपका tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है। tan थीटा क्या होता है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है। यहां से आप कंपेयर करेंगे तो P इक्वल टू 1 इंटू के आपका के आ जाएगा और B इक्वल टू √3 के आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पे एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल यहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। जिसमें आपका राइट एंगल कहाँ पे होना चाहिए? क्वेश्चन में गिवन है बी पे होना चाहिए। ठीक है। हम इसको ए ले लेते हैं, ये इसको आपको सी ले लेते हैं। ठीक है। ये आपका सी हो गया। ठीक है। अब आपका ये वाला चीज गिवन है tan ए। ठीक है। एंगल ए को कंसीडर, यदि हम लोग एंगल ए कंसीडर करते हैं, कंसीडर एंगल ए। ठीक है। कंसीडर यदि एंगल ए किए तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा? क्योंकि एंगल चेंज होगा तो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होता है। ठीक है। अब समझेंगे। एंगल ए ये है। ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? साइड अपोजिट टू एंगल, कोई सा भी एंगल हो, एंगल ए कंसीडर करें तो इसके साइड अपोजिट कौन सा है? बीसी है। मीन्स परपेंडिकुलर क्या हो गया? बीसी हो गया। ठीक है। अब परपेंडिकुलर देखिए यहाँ से क्या लिए थे हम? एंगल ए के, तो बीसी आपका क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है। ये वाला चीज हो गया। अब बेस क्या होगा? एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो इसके एडजेसेंट वाला साइड आपका बेस हो जाएगा। मीन्स आपका ए बी हो जाएगा। बेस क्या आया था? √3 के, तो √3 के लिख देंगे। ठीक है। हाइपोटेनस तो आपका कोई भी एंगल ले आपका सेम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, लॉन्गेस्ट साइड। चलिए, तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या करेंगे? AC फाइंड कर लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में आपका BC स्क्वायर हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो आपका AB के जगह क्या है? √3 के, इसका होल स्क्वायर प्लस में BC क्या है? आपका के है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका AC स्क्वायर इक्वल टू √3 के, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में के स्क्वायर है तो ये आपका 4k स्क्वायर आ गया। हमको क्या फाइंड करना है? AC। तो AC क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर जाएगा, मीन्स आपका √4k स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स आपका ये 2k आ गया। अब ट्रायंगल ABC में आपको सारा साइड पता हो गया। ठीक है। AB आपका √3 के, ये तो क्वेश्चन में से लिंक ला है। AC आपका अभी फाइंड किए हैं 2k हो गया। ठीक है। अब यहां से इस वाले ट्रायंगल को हम लोग नीचे ले आते हैं क्योंकि सॉल्व करना है। कॉपी, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए? अब क्वेश्चन में देखते हैं sin A cos C, इसको भी कॉपी कर लेते हैं जो चाहिए। चलिए, अब ये चाहिए sin A चाहिए,
कॉस ए चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड कर लेंगे साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए फाइंड कर लेते हैं पहले। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? बीसी है। मीन्स बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सा? एसी हो गया। ठीक है, तो ए बीसी बताइए के है, एसी क्या है? 2k है। मीन्स आपका ये 1/2 आ गया। सेम उसका कॉस ए क्या होगा? बेस। एंगल ए के लिए बेस कौन सा है? ए बी, अभी बताए थे। ए बी और हाइपोटेनस तो सेम रहता है, एसी। ठीक है, ए बी आपका √3k, ए सी आपका 2k। तो यहाँ से √3/2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, साइन ए कॉस ए आपका हो गया। अब हम लोग को कौन सा एंगल? कॉस सी या साइन सी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे कंसीडर एंगल सी। अब हम लोग एंगल सी कंसीडर करेंगे। एंगल सी कहाँ है? ये वाला है। ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल सी के अपोजिट वाला साइड, मीन्स ए बी। मीन्स ए बी हो जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना है? √3k। ठीक है, चलिए अब बेस क्या होगा? साइड एडजेसेंट, मतलब एंगल सी के एडजेसेंट कौन सा साइड है? बीसी है। मीन्स आपका बीसी क्या है? के है। ठीक है, हाइपोटेनस तो सेम रहता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? साइन सी और कॉस सी। चलिए, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं साइन सी। साइन सी और आपका कॉस सी। साइन थीटा क्या होता है? P/H। ठीक है, P क्या है? यहाँ पे ए बी है एंगल सी के लिए, और आपका हाइपोटेनस तो आपका ए सी है। तो ए बी आपका √3k, ए सी आपका 2k। मीन्स √3/2 आ गया। कॉस सी बेस, बेस क्या है? यहाँ पे बी सी है, देख लीजिए, अभी अभी बताएं आपको। और हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। बी सी आपका के है और ए सी आपका 2k है। मीन्स आपका 1/2 हो गया। ठीक है, सारा वैल्यू आपको फाइंड हो गया, देख लीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब वैल्यू पुट करते हैं। ये इसमें वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे लाते हैं इसको। चलिए, यही फाइंड करना है, इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। साइन ए का जगह पे साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस में, ठीक है, कॉस ए का वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू देखिए √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका 1/4 आ जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 4। अब आपका क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड करेंगे। मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 4 आपका 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ही सेकेंड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ही सेकेंड पार्ट है। इसमें बस क्या कह रहा है आपको? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में, बस आपका ये वाला पार्ट आपका क्वेश्चन का ये चेंज कर दिया। ठीक है, गिवन जो चीज़ है वही है आपका। तो ऑलरेडी हम लोग जो फाइंड किए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ से आप कॉपी करेंगे ये चीज़। ठीक है, आप एग्ज़ाम में आए तो इसको अलग से लेके बनाएंगे। ठीक है, चलिए, बस यहाँ पे जो जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप कॉपी कर लें। साइन ए कॉस, अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, कॉस ए कॉस सी। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू क्या है? यहाँ से देखेंगे, कॉस ए का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पुट कर देंगे √3/2। कॉस सी का वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू देख लीजिए क्या है? 1/2
इंटू साइन सी का वैल्यू यहां से देख लीजिए √3/2। तो ये आपका √3/4 माइनस √3/4 आपका 4 हो जाएगा, मीन्स आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter, determine the values of sin P, cos P and tan P। ठीक है, चलिए एक हम लोग ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं जो राइट एंगल किस पे हो, Q पे हो। ठीक है, चलिए ये आपका Q हो गया, इस पे आपको 90 डिग्री। ठीक है, ये PQR। ये बात समझ में आ गया। PQ क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। अब आपको साइन P, cos P और tan P बोल रहा है, और एक और चीज दिया हुआ है। एक तो आपका PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ, लेट देखिए यहाँ PR प्लस QR दिया हो, इसमें से कोई एक आपको तो ये दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तो हम एक इसमें से मान लेते हैं, कोई सा भी को मान सकते हैं, या PR को मान लीजिए या QR, बात बराबर है। आपका QR को मान लेते हैं कि ये आपका x सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है आपका x सेंटीमीटर। तो आपका PR इसमें डाल देते हैं, QR की जगह x, तो यह आपका 25। तो यहाँ से PR क्या आ जाएगा, 25 माइनस x आ जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिएगा हम लोग QR को क्या माने हैं, x सेंटीमीटर, तो PR क्या आ गया आपका 25 माइनस x। हमको जो चाहिए साइन P, cos P और tan P चाहिए, लेकिन ये x में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू निकालेंगे, जिससे आपका ये वाला आपका PR और QR हम लोग फाइंड कर सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस में आपका PQ का स्क्वायर। ठीक है, PR क्या है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में QR क्या है आपका x का होल स्क्वायर, प्लस में PQ तो आपका ऑलरेडी गिवन है 5 का स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। मीन्स आपका 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, प्लस में आपका एक्स स्क्वायर माइनस में आपका 2ab में 2 इंटू 25 क्या हो जाए 50, और इंटू एक्स माइनस 50x हो जाएगा, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में आपका 25। ठीक है, हमको यहाँ से फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब x वाले टर्म को एक तरफ रख लेते हैं, तो यह माइनस 50x x वाला टर्म हो गया, इस टर्म को इधर लाते हैं, मीन्स 25 माइनस 625। इसको सॉल्व करेंगे 625 में आपका 25 घटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 600 आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस बड़े वाले के साथ तो माइनस लगा देंगे, तो यहाँ से आपका इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करेंगे, तो x इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, इससे से उड़ा देंगे, अब 12 25 60, मीन्स x आपका 12 आ गया। ठीक है, x क्या आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, इस चीज को हम लोग कॉपी करके नीचे लाते हैं। अब आपका सारा वैल्यू जब आपका निकल जाए तो आप आसानी से
साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकाल सकते हैं। चलिए अब आपका मेन काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ देखेंगे, सारा साइड को लिखेंगे। पी क्यू आपका क्या है, गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर 1 सेंटीमीटर माने थे, और x का वैल्यू क्या आया सॉल्व करने के बाद 12, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह आपका पी आर क्या था, 25 माइनस एक्स, मीन्स आपका 25 माइनस एक्स के बाद 12, मीन्स ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको आप फाइंड करेंगे, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी यहाँ लिखेंगे, साइन पी, कॉस पी और आपका टेन पी। ठीक है, चलिए अब एंगल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला, मीन्स क्यू आर हो जाएगा। बेस कौन सा हो जाएगा, इसके एडजेसेंट वाला एंगल के, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मीन्स आपका क्यू पी, पी क्यू मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपका हाइपोटेनस तो आपका सेम ही रहता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मीन्स आपका परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है, और हाइपोटेनस आपका पी आर है। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू 12 है, पी आर का वैल्यू आपका 13 है। ठीक, सेम उस तरह कॉस पी, बेस क्या है आपका पी क्यू है, हाइपोटेनस आपका पी आर है, मीन्स आपका पी क्यू का वैल्यू 5, आपका पी आर का 13। अब टेन थीटा निकालना है, तो टेन पी निकालना है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये है मीन्स क्यू आर है, और बेस आपका पी क्यू है, मीन्स क्यू आर क्या है 12, देख लीजिए, और आपका पी क्यू 5 है, 12/5 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है। ठीक है, स्टेट whether the following are true or false, justify your answer। फर्स्ट है, the value of tan a is always less than 1। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, tan a का वैल्यू कोई भी आपका रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, ऑलवेज नहीं है, ऑलवेज नहीं है कि आपका लेस देन 1 ही हो, लेस देन 1 हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मीन्स कोई सा भी रियल नंबर आपका tan a हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन में देखिए, tan a आया, क्या आया 12/5, ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, आपका ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ऑलवेज मतलब हमेशा आपका लेस देन 1 नहीं होगा, इसीलिए आपका क्या हो जाए, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सेक ए इक्वल टू 12/5 और सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। ठीक है, देखिए ये सेक ए है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा, मीन्स 1/sec ए। तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई सेक ए क्या हो जाएगा 12, ये आपका डिवाइडेड 5 है, तो ये आपका 5/12 आ जाएगा। अब एक चीज आप समझेंगे, यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या आपका 1 से आपका नीचे है, 1 से ज़्यादा तो नहीं है, और -1 से भी आपका कम नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका लेस देन 1 है, मीन्स आपका ये सेटिस्फाई है, मीन्स आपका ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, -1 से आपका 1 तक ही वैल्यू इसका, इस कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है, ये 1 से छोटा है कॉस थीटा का वैल्यू, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A।
मतलब कॉस ए है, ये छोटा फॉर्म है कोसेकेंट का, ऐसा बात नहीं है। देखिए कॉस ए है, इसको क्या कहते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा कोसेकेंट, मीन्स आपका ये वाला फॉल्स हो गया। कॉस ए को क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं। ठीक है, कॉसेक ए को आपका कोसेकेंट कहते हैं, इसीलिए आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, कॉट ए प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका एंगल है। ठीक है, ये आपका एंगल है, मीन्स आपका वेरिएबल है। इसके बिना आप यदि कॉट ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो इस कॉट का कोई वैल्यू होगा, मीनिंगलेस हो गया। क्या हो गया, मीनिंगलेस। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक यहाँ पे वेरिएबल एंगल नहीं आएगा तो आपका ये मीनिंगलेस होगा, इसीलिए ये प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए नहीं है, ये भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का 5 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज, ये साइन थीटा है, ये 4/3 है। ठीक है, अब 4/3 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। 4/3 देखिए ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, अभी बताएं क्या होता है, इसका वैल्यू -1 से आपका 1 के बीच में होगा, एक से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर गिवन है एक से ज़्यादा है, 4/3 का वैल्यू क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, 4/3 का मतलब क्या, 1.33 मीन्स एक ग्रेटर देन 1 है, मीन्स ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा, मीन्स 1 से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका, लेकिन यहाँ गिवन है 1 से बड़ा, मीन्स आपका ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये एक्सरसाइज यहीं पे आपका सॉल्व हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।